हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले इन्फॉर्म किया था कि आपके लिए एक रिवीजन ट्रैकर बनाया जा रहा है जिससे कि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट है और आपको ये लग रहा होगा हम किस बुक से पढ़ाई करें। और देखो यार, आप देखोगे कि यार बुक जब आप चूज करते हो, कोई भी बुक है, मैं किसी बुक का नाम नहीं लूंगा, 60% कंटेंट तो सेम होता है, लेकिन आपको दिक्कत ये है कि, और दूसरी बुक बात ये भी होती है कि आप कितनी बुक परचेज करोगे। यार अगर आपने एक बुक खरीद ली, उसी टाइप की आप दूसरी बुक खरीदोगे तो यार ये तो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे और आपको भी लगेगा यार मैं पैसा कहाँ से इतना मतलब मैनेज करूँ। ठीक है, और फिर यही बात अगर बात करें उन बच्चों के लिए जो 100 रुपए भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यार उनके लिए तो और मुश्किल वाला काम है। उन्हीं सब का ये सॉल्यूशन है रिवीजन ट्रैकर। जो लोग बोल रहे थे कि सर कुछ लोगों को डाउट है रिवीजन ट्रैकर क्या है, रिवीजन ट्रैकर आपको हर पल ट्रैक करेगा। ट्रैक का मतलब ये है कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए जनरेट किए जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वो भी, और उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी वो सारी चीज मैं बताता हूँ आपको। साथ के साथ एक अपडेट होगी, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन ट्रैकर कैसे अपडेट भी होगा अगर लगेगा तो क्या चीजें हैं वो सारी चीज बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि यार रिवीजन ट्रैकर क्या सिर्फ स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए या फिर बेसिक वाले बच्चों के लिए। तो रिवीजन ट्रैकर दोनों बच्चों के लिए, बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए यूजफुल है। कैसे यूजफुल है वो भी आपको पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज, रिवीजन ट्रैकर मिलेगा कहां से तो मैं आपको बता दूं, ये एक सीक्रेट फोल्डर है। दिस इज सीक्रेट फोल्डर जिसमें आपको सारे फॉर्मूला, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई सैंपल पेपर, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये है रिवीजन ट्रैकर। मतलब आपने अगर ये जो बच्चे पुराने जिन्होंने ये सब कर लिया है, जैसे मार्क्स बूस्टर ये सब कर लिया है, तो अब उनको सिर्फ रिवीजन ट्रैकर फॉलो करना है और सैंपल पेपर फॉलो करना है। तो रिवीजन ट्रैकर में आपको असाइनमेंट मिलेगा। तो अभी रिवीजन ट्रैकर में रियल नंबर अपलोड हुआ है। क्या अपलोड हुआ है? रियल नंबर। हर 2 दिन के बाद एक नया चैप्टर अपलोड हो जाएगा। 20 तारीख तक का टारगेट है, 20 तक सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। आप लोगों को जैसे आज रियल नंबर हो गया, टारगेट बनाओ 2 दिन में खत्म करना है, फिर मैं पॉलिनोमियल का डाल दूंगा 2 दिन बाद, फिर ऐसे ऐसे कर करके आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। साथ के साथ सैंपल पेपर करिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस 3 चीजें फॉलो करनी है सभी इस बच्चों को, और चीजें फॉलो नहीं करनी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो नहीं करने। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ रिवीजन ट्रैकर में कैसे ध्यान रखा गया है बेसिक और स्टैंडर्ड वाले बच्चों को। ठीक है, साथ के साथ रिवीजन ट्रैकर के जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं आपको चैप्टर वाइज तो है ही, टॉपिक वाइज भी है। टॉपिक वाइज समझ रहे हो, मतलब अगर रियल नंबर में फॉर एग्जांपल आपको पता है पहला टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, दूसरा मान लो है आपका रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फिर मान लो है आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो टॉपिक वाइज बनाया गया है। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिवीजन ट्रैकर। ये हमारा चैप्टर रियल नंबर, देखिए टाइप 1 मतलब रियल नंबर में पहले टाइप के क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं। तो पहला टाइप जैसे देख पा रहे हो एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन है। आप देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 में हमारा ये हो गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, आप अच्छे से देखो। यानी मैंने क्या किया, रियल नंबर ऐसी मैं आने वाले चैप्टर्स में सेम चीज फॉर्मेट फॉलो करूंगा, यानी कि टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको दूंगा। इससे फायदा ये होगा, आपको पता रहेगा कि इतने टाइप के ही क्वेश्चंस बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया, फिर आगे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, अगर आप आगे स्क्रॉल डाउन करते जाएं टाइप 2 बेस्ड ऑन एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू ए इनटू बी। अब आपको पता लग गया कि यार एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर एलसीएम में करते हैं तो वो ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आता है। तो ये उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे, ये सारे बेस्ड उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। बहुत ही यार मेहनत लगी इस असाइनमेंट को बनाने में, आपके लिए कलेक्शन बनाने के लिए, तो यार प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और आप ये बताना नेक्स्ट चैप्टर जो है पहले किसका चाहिए, पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन का। वैसे तो मैं पॉलिनोमियल का डालूंगा, फिर भी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताना। ठीक है, तो देखिए फिर आ गया एचसीएफ एलसीएम वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो एचसीएफ एलसीएम हमने निकालना सीखा है वो अच्छी बात है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप वाइज। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे ये हमारे लिए बेसिक वालों के लिए कि स्टैंडर्ड वालों के लिए। देखो पहली चीज तो ये कि बेसिक और स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि बेसिक वालों को कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, बेसिक वालों को अपना एनसीईआरटी करना हो, ये क्वेश्चंस करने। तो याद रखना मैंने मेंशन कर दिया है क्या, जब भी कोई आप टाइप देखोगे ना, स्क्रॉल करोगे, अगर क्वेश्चन के आगे हॉट्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हॉट्स, अगर क्वेश्चन के आगे हॉट्स लिखा है तो बेसिक वाले बच्चे उस क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हैं, अब नहीं करेंगे चलेगा। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आपने फिर भी बेसिक लिया था ऐसी, तो आप करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन जिनकी पढ़ाई अभी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं है
उनको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, तो वो हॉर्स वाले क्वेश्चंस को हटा सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार अलग अलग असाइनमेंट बनाने से अच्छा है कुछ ही क्वेश्चंस में अंतर होता है, तो मैंने क्या किया है सारे क्वेश्चन में मार्क कर दिया। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 9 में हॉर्स लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं और आगे देखता हूँ तो देखो यहाँ पे 14 15 क्वेश्चन में भी यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है। तो ऐसे ही मैंने हर टाइप में, जैसे टाइप 2 में आप आ रहे हो तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हॉर्स लिखा है। तो यानी कि ये बच्चे ये क्वेश्चन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वालों के लिए है, बेसिक वाले क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ये देखिए हॉर्स लिखा है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो हर टाइप में कुछ ना कुछ हॉर्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अच्छा क्या क्या हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए कि ये असाइनमेंट किन के लिए, तो भैया ये असाइनमेंट स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए। तीसरा पॉइंट कि सर इसकी आंसर की कहाँ है, तो इस बार आंसर की बिल्कुल जैसे आप सबसे लास्ट पेज पे पहुंचेंगे तो लास्ट पेज पे आपको आंसर की यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट में बिल्कुल दे रखी है आंसर की, तो कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट असाइनमेंट आपके लिए रेडी हो चुका है। अच्छा अब होगा क्या, मान लो 20 तारीख हो गई, 20 तारीख तक हम सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। मान लो 25 तक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर पेपर का टाइम भी आ गया, फिर भी लगता है कुछ क्वेश्चंस और ऐड हो जाएं सर, कुछ कुछ और कर लें प्रैक्टिस। अगर ऐसा, अगर आपने अच्छी से पढ़ाई कर ली तो अगर लगेगा, वैसे तो कोई नीड नहीं है, ये बहुत परफेक्ट असाइनमेंट है, बिल्कुल परफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर लगेगा कि चलो बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर ली है, अब रिवीजन के लिए कुछ और देख लें, तो इसी में मैं क्या करूंगा एडिशनल क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा। वैसे मैंने कहा पहली चीज है, वैसे बिल्कुल बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पता कितने क्वेश्चंस हैं, 91 क्वेश्चंस हैं अगर रियल नंबर की बात करें। तो पहले तो प्रायोरिटी तो इसी पे, ठीक है। जब आप लोग बोलोगे 20-25 दिन बाद, 30 दिन बाद, जब 30 तारीख तक आपने अगर कर लिया मान लो, क्योंकि यार आपको और भी सब्जेक्ट मैनेज करने हैं, तो अगर 30 तक, क्योंकि फिर आपको सैंपल पेपर भी करने हैं, तो अगर आपने कर लिया 30 तक, ठीक है, और हमारे पास टाइम बचा, तो कुछ क्वेश्चंस अगर ऐड करूंगा भी, मान लो डेट शीट हमारी आई 20 नवंबर या 15 नवंबर, लेट है मान लो, पेपर में गैप ज्यादा है और प्रैक्टिस करनी, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इसी में 91 के बाद लिख दूंगा एडिशनल क्वेश्चंस। जैसे होता है ना जब हमें टाइम ज्यादा मिलता है तो हम प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं और बुक देखते हैं कौन कौन सी बुक में और एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो एडिशनल 2-3 क्वेश्चन अगर लगेंगे किसी चैप्टर में, वो इसी में ऐड हो जाएंगे, आपको दूसरी बुक या दूसरे असाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक मेन फीचर रहेगा इस एडिशनल फीचर। मतलब मैंने सोचा है कि वैसे तो मैं सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, मैंने सबकी बुक को खोगाल के देख लिया है, आप इसको आराम से बढ़िया से करिए। जब अगर हमें लगेगा एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं इसी में थोड़ा सा ऐड करके आपके लिए वो क्वेश्चन बना दूंगा, तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। चलिए ये काम हो गया, बेसिक स्टैंडर्ड आंसर की हो गया, और आपके एडिशनल क्वेश्चंस के लिए भी मैंने प्लानिंग बनाई है अगर ऐसा होता है, और इसमें हाँ आंसर की हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा जो बच्चे नए हैं उनको ये पता होगा कि ये सीक्रेट जो फोल्डर है, ये सारी जो चीजें वो मिलेंगी कैसे, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मुझे मैसेज करना है आई वांट सीक्रेट फोल्डर, तो बस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये लिंक मिल जाएगी, तो सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल होंगी। फिर से वही बात है कि सर इस रिवीजन ट्रैकर की क्या कॉस्ट है, मतलब कोई नया बच्चा तो पूछ सकता है कि सर यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं ऐसा वैसा, क्या इसकी कोई कॉस्ट है, तो इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। आपका जो प्यार, आपका जो सपोर्ट है मेरे चैनल पर, बस वही काफी है। आप वो प्यार और वो सपोर्ट हमेशा बना के रखें। तो ऐसे ही देखिए, ऐसे ही मैं अभी आपके लिए ये बना रहा हूँ और भी बहुत सारी चीजें प्लान करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो सब पॉसिबल होगा अगर आपका प्यार और आपका सपोर्ट अगर चैनल पे रहेगा, तो बिल्कुल हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। बस अब अपने अंदर एक ही चीज लेके आ जाओ, कैसे भी करके। क्या लेके आना है कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। जब तक आप ये नहीं लाओगे कि बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, फुल में फुल लाना, तो यार मेरी मेहनत बेकार है। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप भी अंदर से लाओगे, सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी आगे आके सर के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, और जितना सर असाइनमेंट दे रहे हैं उनको करना है। बस ये नहीं करना है सर ये डाल दो वो डाल दो, सर सैंपल पेपर डाल दो, ये सैंपल पेपर 2 डाल दिए, अब कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2 कर लिए हो। पहले करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको वो सब चीज मिल रही है जो एक बड़ी कोचिंग में दी जाती है, एक अच्छी कोचिंग में दी जाती है, जिसकी हजारों में फीस होती है, मैं लाखों तो नहीं बोल, हजारों में तो होती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, इसकी वैल्यू करो, और क्वालिटी देखोगे कंटेंट की तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे और इस मिशन को एक नया आयाम दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, आप सभी सफल हो।